हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए। हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हम लोग हैं गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, और जैसा इसका नाम है वैसे ही अर्जुन का विषाद प्रारंभ हो गया है। और यह प्रारंभ हो गया है कौन से श्लोक से? 28 श्लोक से। और यह चलता है, यह विषाद अर्जुन का 46वें श्लोक तक, मतलब कुल 19 श्लोकों में अर्जुन ने अपना विषाद, अपना दुख, अपना मोह भगवान कृष्ण के सामने प्रकट किया है। कुल गीता के प्रथम अध्याय में श्लोक हैं 47। याद रखना कितने हैं? 47 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, और हम लोग पहुंच गए हैं 32वें श्लोक में। देखिए, अर्जुन विषाद उत्पन्न कर रहा है, मतलब अपना दुख बता रहा है कि प्रभु मुझे कुछ फायदा नहीं होना है। कह रहा है कि युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं मैं, कोई अपना लाभ नहीं देख रहा हूं। मुझे गद्दी भी मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा, लेकिन ऐसे राज्य का क्या करूंगा जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। सोचिए, मेरे पितामह जिनकी गोद में मैं खेला हूं, यदि वो ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा ऐसा राज्य लेकर के। फिर अर्जुन ने कहा कि ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना चा राज्यम सुखानि चा, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ है। अर्जुन कह रहा है कुछ लाभ नहीं है, मुझे तो कहीं से भी लाभ नहीं दिख रहा है, ना राज्य से, ना भोगों से, ना जीने से, क्योंकि पूरी जिंदगी तो ऐसे ही निकाल दी। अर्जुन ने 12 साल वो वनवास में रहे, अज्ञातवास मिल गया था, 12 साल वनवास में, फिर 13वें वर्ष अज्ञातवास था, वो था। और फिर उसके पहले भी जब इंद्रप्रस्थ में, जब द्रौपदी से उनकी साल विवाह हुआ था, फिर उसके बाद उन्हें एक ब्राह्मण आया उनके पास, वो उनकी गौ चोर चुरा करके ले गया था ब्राह्मण की। तो वो अर्जुन के पास आया कहने के लिए कि हे राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबको पुकारने लगा। इंद्रप्रस्थ जब बस गया था, जब पुकारने लगा राज्य में कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी सहायता करो, कि मेरी जो गाय है वो चोर चुरा करके ले जा रहे हैं, इससे मेरा क्या है, पूरे जीवन का जितना खर्च है, मेरे घर का, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। इस प्रकार से वो बड़ी जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि जिस कक्ष में उनके गांडीव रखा था, उनका भीम के गदा रखी थी, नकुल सहदेव की तलवार रखी थी, उसी कक्ष में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में एकांत में थे। और पहली बार शर्त रखी गई थी जब नारद जी ने कहा कि जीवन में याद रखना कि आप लोग ने, एक ही आपकी पत्नी है, और जीवन में यह होता है कि कई बार हुआ है कि जो पुरुष है उसकी कई पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी की और कई पुरुष रहे हों, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए जीवन में झगड़ा भी हो सकता है। फिर उन्होंने नंद और सुनंद की कथा सुनाई थी, जिस कारण से उनका बड़े अच्छे भाई थे, वो राक्षस थे, बड़े अच्छे भाई थे, लेकिन एक स्त्री के कारण, एक अप्सरा के कारण, ब्रह्मा जी ने भेजी थी उसको, उसके कारण उन लोगों में बुराई हो गई थी। तो आप लोगों में कहीं बुराई ना हो जाए, ऐसे कुछ नियम बना लीजिए। इसलिए नियम बनाए गए थे कि यदि द्रौपदी के साथ हम में से कोई भी है अकेले साथ में, तो यदि उस समय पर कोई अन्य भाई चला जाता है तो उसको 12 वर्ष वनवास में रहना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने जब उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म संकट था, यदि नहीं करते तो राजा युधिष्ठिर को पाप लगता, वो धर्म के अवतार थे, उनसे अधर्म हो जाता। इस कारण उन्होंने भाई से आज्ञा मांगी कि भैया मैं आना चाहता हूँ, अपना गांडीव लेना चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर ने हाँ कह दिया और वो गांडीव लेकर के चले गए, उस ब्राह्मण की रक्षा कर ली। लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि भैया अब मैं 12 वर्ष वनवास के लिए जाता हूँ। तब युधिष्ठिर ने समझाया भी कि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है,
ऐसा हो सकता है कि यदि छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ में हो और बड़ा भाई आ जाए तो वो अधर्म कहलाता है, लेकिन बड़ा भाई जब अपनी पत्नी के साथ में हो, यदि छोटा भाई आ जाए तो वो पाप में नहीं आता। इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की। तब अर्जुन ने कहा कि ये तो बातें बचाव की हो गई, जो शर्त था, जो नियम था, यदि हम ही तोड़ देंगे तो क्या होगा। फिर अर्जुन वनवास में चले गए थे। मतलब कहने का मतलब यही है कि अर्जुन का कई 12 वो और 13 यह, कम से कम 12 दूनी 24, 24 एक 25 साल वनवास में निकले थे। तो अर्जुन को उनने सोचा कि क्या भोग से लाभ होगा, क्या सुखों से होगा, क्या राज्य से होगा, इसलिए मुझे राज्य और सुखों की जीने की कोई अभिलाषा उतनी नहीं है। तब फिर आगे कह रहे हैं अर्जुन कि ऐसा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वासुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि घिन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्जुन ने कहा कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग, सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। फिर ऐसा जीत करके युद्ध हम क्या कर लेंगे मधुसूदन। फिर कहने लगे आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो आप हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं। यदि मुझे त्रिलोकी का भी राज्य मिले तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। इस प्रकार से अर्जुन ने, अभी हमने 32, 33, 34, 35 श्लोकों के अर्थ जाने। इसके बाद जो 36 श्लोक है कल जानेंगे। फिलहाल मैं आपको एक सूचना दे दूं, बहुत अच्छा दिमाग में मुझे बताने का आया है। देखिए, अर्जुन का आपने गांडीव सुना होगा। अर्जुन क्या है, गांडीव था उनके पास में, गांडीव धनुष था और एक दिव्य रथ था जिसमें से 4 चांदी जैसे चमकने वाले घोड़े थे। वो बहुत चमकते थे। उनका रथ भी मणियों से जड़ित था, बहुत दिव्य था। यूं कहें कि जैसे मन की वेग होती है, मन की गति होती है, उस प्रकार से उनका रथ भागता था। और उनके रथ पे साक्षात वही जो ध्वज था उस पे कपि की फोटो नहीं बनी थी, साक्षात हनुमान जी विराजमान थे कपि के रूप में। और अन्य ऐसे कहते हैं कि ऐसे जानवर बने थे, विराजमान थे ऐसे जानवर। मैंने अभी महाभारत में पढ़ा था, कई जानवर विराजमान थे, बहुत खतरनाक। और साक्षात क्या है, हनुमान जी मतलब कपि के रूप में एक बानर उनकी रथ में विराजमान था। तो वो उनको कहाँ से मिला था। और जैसे भगवान कृष्ण की कौमुद की आपने देखा, उनका चतुर्भुज रूप जब आते हैं विष्णु भगवान 4 अवतारों में, तो उनके एक हाथ में रहता है कमल, दूसरे हाथ में रहता है कौमुद की, उनकी गदा का नाम था कौमुद की गदा, उनके हाथ में रहती है। चक्र रहता है सुदर्शन चक्र, और रहता है पांचजन्य शंख। मैंने आपको पांचजन्य शंख का तो नाम बताया था कि वो उनको कहाँ से मिला था। जब वो अपने गुरु संदीपनी गुरु के पुत्र को, मतलब गुरु दक्षिणा के लिए पुत्र को लेने के लिए गए थे, तब रास्ते पे पांचजन्य राक्षस मिला था, उसको मार करके उनको पांचजन्य शंख मिला था। लेकिन बात आती है गदा की और सुदर्शन चक्र की, वो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था। वो सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा और अर्जुन का गांडीव और जो रथ था वो उन्हें एक साथ ही प्राप्त हुए थे। कब, आपने खांडव वन का नाम सुना हो। खांडव वन का दाह किया गया था जब इंद्रप्रस्थ बसा, उसके बाद पे खांडव वन में आग लगाई गई थी। तो क्यों लगाई गई थी, वहां पर एक पहले बात आती है कि वो आग लगाना चाहते थे अग्नि देवता। अब क्यों लगाना चाहते थे, तो उनके पहले एक राजा थे श्वेतकी,
वो राजा यज्ञ के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, मतलब यज्ञ उनको करवाने के लिए बड़े फेमस थे, मतलब बहुत उनका मन था कि मेरे राज्य में यज्ञ हो यज्ञ हो। तो कई ब्राह्मण थक भी चुके थे कि वो दिन रात यज्ञ चल रहे हैं, कई बरसों बरसों तक, कई बहुत वर्ष बीत जाते थे, तब भी उनके यज्ञ क्या है, रुकते नहीं थे। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम यज्ञ वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हमें विश्राम भी करना होता है। तब उन्होंने, एक ब्राह्मण ने कहा कि आप तपस्या कीजिए और महादेव ही आपका यज्ञ करवा सकते हैं। तब उसने क्या है, महादेव की तपस्या की थी और महादेव प्रकट हुए। तो महादेव ने कहा कि मैं और यज्ञ करवाऊं, मेरा काम नहीं है वो, लेकिन हाँ, यदि तुम अग्निदेव को 12 वर्षों तक घी की आहुति डालते हो लगातार, और वो रुकनी नहीं चाहिए, यदि तुम ऐसा करते हो, फिर मैं 12 साल बाद आकर के तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से उन राजा श्वेतकी ने 12 साल तक अग्निदेव को घी की आहुति दी थी, मतलब धार लगाई थी घी की आहुति, और उन्होंने, अग्निदेव ने ग्रहण किया था उस घी की धार को, मतलब 12 वर्षों तक घी को पिया था। इस प्रकार से जब वर्ष पूरे हुए, फिर महादेव आए। महादेव ने कहा कि मैं तो यज्ञ नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, मेरा ही अंश है दुर्वासा ऋषि, वो आपका यज्ञ करवाएंगे। फिर दुर्वासा ऋषि ने उनका यज्ञ पूर्ण किया था। तब अग्निदेव को क्या है, आदत हो गई थी। जो व्यक्ति, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ चीज की आदत हो जाए, फिर वो आदत लग जाती है। तो अग्निदेव को आदत हो गई थी घी पीने की, मतलब उनको अब जो लोग, अन्य लोग उन्हें आहुति देते थे, भोज्य पदार्थ देते थे, वो स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें तुच्छ लगता था, मतलब अरुचिकर लगता था। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से अपनी शिकायत की कि अब मुझे सब पदार्थ अरुचिकर लगते हैं, और जो उनका तेज था, इतना तेज था अग्निदेव के अंदर, वो श्वेत श्वेत पड़ने लगे थे और उनका पूरा तेज नष्ट होने लगा था। तब कहा था ब्रह्मा जी ने कि जो खांडव वन है, पहले आप लोगों ने राक्षसों के लिए जलाया था, उसको आप पुनः जलाइए, उस खांडव वन को उसको जलाइए। उससे जो जितने जानवर राक्षस रहते हैं, तो उनकी जो मद होती है, मतलब चर्बी होती है, वो जब आप पिएंगे तो आपका तेज पुनः लौट आएगा। इस प्रकार से कहा। तो अग्निदेव ने 7 बार प्रयास किया था उस खांडव वन को जलाने के लिए, लेकिन वहां का तक्षक नाग रहता था, वो तक्षक नाग इंद्र का मित्र था, इसलिए इंद्रदेव वर्षा कर देते थे, असफल हो जाते थे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब इस बार जाओ, इस बार नर और नारायण, मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन वहां पर तुम्हें मिलेंगे, उनकी सहायता से तुम खांडव वन को जला सकोगे। तब अर्जुन के पास और भगवान श्री कृष्ण के पास अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उनसे प्रार्थना की कि खांडव वन को जलाना है, मेरा तेज तभी लौट पाएगा यदि ये नष्ट होगा, और यहाँ पर भी कई ऐसे राक्षस है, कई जानवर है जो विषैले है, नुकसान पहुंचाने वाले दैत्य है, वो भी समाप्त हो जाएंगे, आप पूरे खांडव वन को घेर लीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी सहायता तो कर सकता हूँ, लेकिन हम लोगों के पास कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं है। तब अग्निदेव ने वरुण देवता को बुलाया और वरुण देवता ने अर्जुन को गांडीव धनुष और वो दिव्य रथ दिया था, और अग्नि देवता ने ही उन्हें कौमुद की गदा दी थी भगवान श्री कृष्ण को, और जो सुदर्शन चक्र था वो अग्निदेव ने दिया था, और जो कौमुद की गदा थी वो अग्निदेव ने वरुण देव से दिलवाई थी। मतलब जो गांडीव धनुष था और दिव्य रथ था वो वरुण देवता ने दिया था, और कौमुद की गदा भगवान श्री कृष्ण को वो वरुण देवता ने दी थी, और अग्नि देवता ने सुदर्शन चक्र जो हाथ में लिए होते हैं वो चक्र दिया था। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बात थी आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वरुण देवता ने अर्जुन को गांडीव धनुष और दिव्य रथ दिया था, जो आप रथ देखते हैं मधुसूदन और भगवान श्री कृष्ण मतलब, और अर्जुन बैठे रहते थे और पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा था उसी रथ पर बैठ करके। तो वो वरुण देवता ने प्रदान किया था कौमुद की गदा, और अग्नि देवता ने प्रदान किया था दिव्य सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रहता है। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। कल नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, और विचार करना मत भूलिएगा।